मतलब अपने स्वार्थ के लिए, अर्थ लाभ के लिए ज्ञान को प्रसारित करना। सारी दुनिया में यही होता है। बहुत लोग आकर ये गलती करते हैं, साधक की गलती है। प्रारंभ में गुरु या इष्ट के बाहरी रूप में अटके रहना। जो मैं बताया था कि बहन जी अच्छी लगने लगी तो भाई जी अच्छे लगने लगे, कोई पार्टिकुलर कोई व्यक्ति विशेष अच्छा लगने लगा, जबकि उनके प्रकाश स्वरूप में लय पर ध्यान देना चाहिए, उनके बाह्य स्वरूप को नहीं। जब मन शांत होने लगता है तब आनंद की अनुभूति होती है, तब साधक आनंद को पकड़े रहना चाहता है। ये बात बहुत बारीक समझने की है। जब मन शांत होता है तो क्या होता है? आनंद की अनुभूति होती है। लेकिन साधक क्या करता है? उस आनंद को पकड़े रहना चाहता है। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं कोई अच्छी अनुभूति कर रहा हूं और पीछे से बहन जी ने कहा, ऐसे हिला दिया कि थोड़ी ये सेवा करनी है, तो मेरे को डिस्टर्बेंस लगेगा। अरे मैं इतना अच्छा आनंद अनुभव कर, इसको बहन जी ने मेरा डिस्टर्ब कर, मेरा पूरा योग ही तोड़ दिया। नहीं, यहाँ पर क्या है? जो कि उसकी उन्नति में बाधक है। क्यों? आपने इतनी देर का योग किया, वो एक संकल्प में पूरा, जैसे एक गंजे दूध में एक बूंद नींबू नहीं, मुझे कहीं की भी बूंद अंदर नहीं टपकानी है। तो जब मन शांत होने लगता है तब आनंद की अनुभूति होती है, तब सारा आनंद को पकड़े रहना चाहता है, जो कि उसकी उन्नति में बाधक है। साधना की उन्नति में जब मन पुनः चंचल होता है, अर्थात स्वप्न की अवस्था आती है, तब साधक सोचता है कि मैं गिर गया, और कभी कभी साधना ही छोड़ देता है। ये बहुत व्यर्थ की बात है। वह यह नहीं देखता कि मन में निर्मलता आ रही है, वह उन्नति कर रहा है, वो ये नहीं देखता है। क्यों? क्योंकि पुराने संस्कार, पुराने विचार, मान लीजिए आप 20 साल से ज्ञान में चल रहे हैं, लेकिन पूर्व जन्म में तो आपके विकारी विचार थे ही, क्रोध के विचार थे ही, वो कभी कभी इमर्ज होते हैं। तो उस पर व्यक्ति को जो है मन को पुनः चंचल नहीं करना चाहिए। जब मन चंचल होता है तो वह विचारों को रोकने हेतु दृष्टा भाव छोड़कर कर्ता हो जाता है। मन की अवस्था के लिए साधक की जो गलती होती है, वस्तुतः यहाँ भाव यह होना चाहिए कि संस्कारों की सफाई हो रही है। ये क्लियर हुआ आप लोगों को? नीचे की लाइन क्लियर हुई? जब मन चंचल होता है तो वह विचारों को रोकने हेतु क्या करता है? दृष्टा भाव को छोड़कर कर्ता हो जाता है, बहुत सारे संकल्प चलाने लगता है। वस्तुतः यह भाव यह होना चाहिए कि संस्कारों की सफाई हो रही है भगवान के द्वारा किसी भी किस्म से। अभ्यास में आने वाली रुकावटें, एक तो व्याधि, दूसरा सत्यान। सत्यान का मतलब होता है मेरा अमुक कार्य पूर्ण हो जाए तो फुर्सत से, मैंने यहाँ पर भजन करने के लिए लिख दिया है, मेरा फलाना कार्य पूर्ण हो जाए फिर मैं योग करूँ। नहीं, योग अवस्था कर्म करते हुए भी बनाए रखनी है। क्यों? जैसे मैं क्या करता हूँ कि मैं ट्रैफिक में मेरे को गाड़ी खड़ी करनी पड़ गई और रेड लाइट जली। वो रेड लाइट क्या है? गैस के, वो रेड लाइट गैस के कर्म योग। संशय एक दूसरा प्रमाण, मतलब समय का उचित पालन नहीं करना। समय का उचित पालन नहीं करना, बिल्कुल पर्टिकुलर टाइम पर। समय का भी बहुत महत्व है। जैसे आप 3 बजे का आपने टाइम फिक्स किया कि मुझे 3 बजे उठना ही है और बाबा से मिलन बनाना है, मतलब वो 3 बजे आप बैठ जाए। आलस्य और अविरति मतलब सुधि है, आलस्य भी नहीं है। अपने को याद है, आलस्य भी नहीं है, फिर भी किसी बहाने से अभ्यास को टालता है, ऐसा करता है। और भ्रांति दर्शन, पुस्तकीय ज्ञान एवं बहुतों के संगत से अक्ल की कसौटी में कसना। अपने अक्ल की कसौटी में अपने आप को कसना। अलग जो भूमि तत्व का मतलब है, गुरु जो बता रहे हैं, मतलब प्यारे बाबा जो बता रहे हैं, उन्हें किसी बहाने ना करके अन्य अभ्यास करना अपने हिसाब से। मुरली में जो डायरेक्शन मिला है उसमें अपनी बुद्धि चलाना, श्रीमंत पे न चलना। और अलग भूमि तत्व का मतलब होता है, अनवस्थित तत्व का मतलब है मन का चलायमान, दुख और दौर्नश माने प्रबल इच्छा पूर्ण न होने से ग्लानिवश अभ्यास से थोड़ी देर हट जाती। अंदर में ग्लानि बैठ गई और अभ्यास से अंग में मतलब अभ्यास के समय हिलना। अंग में मतलब अंग की तरफ
अभ्यास के समय बहुत ज्यादा ध्यान हमारे इधर उधर जाता है। ये है साधन का लिखा देना आवश्यक बात। अगला और है अच्छा, ये विद्यार्थियों के लिए बनाए और ये साप्ताहिक तपस्या, ये योग, साधना और तपस्या वास्तव में मानसिक योग और संकल्प साधना और बौद्धिक तपस्या। तपस्या क्या है? बुद्धि की तपस्या। तपस्या ये नहीं कि मतलब टोटल तपस्या बुद्धि की है। योग अर्थात एक ऐसा संबंध जिसमें किसी प्रकार की कोई शारीरिक प्रक्रिया नहीं है। इस योग के सुखद परिणाम, मन के समस्त विकार, तन के समस्त रोग, जीवन की समस्त उलझने इस योग की अग्नि में भस्म होकर विश्व के मालिक प्यार के सागर परम पिता परमात्मा से बड़ी ही सहजता से संबंध स्थापित हो जाता है और आत्मा पावन बन जाती है, जीवन दिव्य ओजस्वी अलौकिक बन जाता है। मतलब एक ऐसा संबंध जिसमें किसी प्रकार का शारीरिक प्रक्रिया नहीं, मानसिक योग। और साधना किसे कह रहे हैं? साधना अर्थात एक ऐसी साधना जिसमें शारीरिक स्थिरता की आवश्यकता नहीं। इस साधना के सुखद परिणाम बुद्धि में सावधानी पूर्वक जीवन के रहस्य का ज्ञान एवं प्रत्येक कर्मों का परिणाम समझ में आ जाता है कि मैं जो कर रहा हूँ वो मन में श्रेष्ठ संकल्पों की धार बहाने की यह अलौकिक साधना जन्म जन्मांतर के पापों को धो देने में पूर्णता सक्षम है। इसमें शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता, भक्ति और वैराग्य का संपूर्ण सुख। और तपस्या, बौद्धिक तपस्या अर्थात जिसमें घर, व्यापार, नौकरी एवं भौतिक साधन छोड़ने की जरूरत नहीं है। इस तपस्या के सुखद परिणाम है भरी भीड़, वो हंगामे, प्राकृतिक हलचल में भी मन विचलित नहीं होता, बुद्धि में सही निर्णय लेने की क्षमता बढ़ जाती है। ज्ञान योग, पवित्र प्रेम की ज्वाला रूपी तपन से मन की स्याह कालक खुल जाती है। तपस्या का मतलब होता है तप यानी गर्म और स्याह यानी कालक, माने मन की कालक को मिटाना ही मूल तपस्या है। मन में हमने जो भावना रखी हुई है किसी के प्रति, वो तपस्या नहीं है। तपस्या का मतलब हो गया तप यानी गर्म और स्याह यानी कालक। अजामिल जैसे पापी और अहिल्या की तरह पत्थर बनाने वाले मनुष्य भी पारक बुद्धि बन जाती है। और नियम, सहज सरल नियम अर्थात जिसके द्वारा यम के बंधनों से सहज मुक्ति मिल जाती है। योग साधना तपस्या का समय ब्रह्म मुहूर्त 2 बजे से सुबह 8 बजे तक, दोपहर 2 बजे से संध्या 5 बजे तक एवं संध्या 7 बजे से रात्रि 9 बजे तक रहेगा। पूरी तरह मन और मुख का मौन रहेगा। इशारों में या लिख कर कोई आवश्यक बात की जा सकती है। इस दौरान सिर्फ फल सूखे मेवे। तो ये जो है 7 डेज का एक अलग तरह का एक जो है पूरे 7 डेज आप बनाइए, क्योंकि 7 दिन का ही जीवन होता है। तो ऐसा बीच बीच में 7 डेज आप अपने साथ ये इस प्रकार के योग साधना और तपस्या कर सकते हैं। भाई साहब जो गीता के बोल रहे थे, गीता का शास्त्रों में वर्णित 5 पांडव मनुष्य आत्मा के 5 अवस्था के प्रतीक। जो 5 पांडव है ना, वो आत्मा की 5 अवस्था के प्रतीक। जीवन के समरांगण में विजयी बनने के लिए 5 अवस्थाओं को प्राप्त करना अनिवार्य है। जैसे युधिष्ठिर अर्थात मानसिक द्वंद्व में स्थिर बुद्धि से निर्णय लेने वाला जीवन। अंदर द्वंद्व चल रहा है, युद्ध चल रहा है, मानसिक द्वंद्व युद्ध, उसमें स्थिर बुद्धि से निर्णय लेने वाले को युधिष्ठिर। अर्जुन किसे कहेंगे? अगर आत्मज्ञान अर्जित कर समझ युक्त लक्ष्य युक्त जीवन जीना। जैसे अर्जुन ने लक्ष्य रखा था मछली की आंख, ही उसको दिखाई दे रही और कुछ भी दिखाई दे रहा। तो अर्जुन का मतलब भीम अर्थात आत्मशक्ति एवं श्रेष्ठ विचारों से सुरक्षित जीवन। नकुल अर्थात नर मनुष्य कुल का नाम रोशन करने वाला जीवन नकुल। और सहदेव अर्थात सहयोग की भावना रख मानव से देव बनने वाला जीवन। ये 5 अवस्था, ठीक है। बाकी तो ये स्लोगन है। ये बोल के ऊपर से है, ये बोल के ऊपर से बोल इंडिया बोल हमने ऐसा निकाला था। बोलो लेकिन अब इतना पूरा पॉइंट्स है। बोलो लेकिन प्रेम से बोलो, स्पष्ट बोलो, सम्मान से बोलो, मधुर बोलो, खुश, पवित्र, बेफिक्र, संतुलित। लेकिन इतने सारे बोल के ऊपर देखिए। समाधान स्वरूप होकर शांति में समाई व्यवस्थित
ऊर्जा से भरे हुए बोलो, आनंद रस से डूबे हुए बोलो। आगे व्यर्थ न नकारात्मक बातें मत बोलो, बढ़ा चढ़ाकर मत बोलो, घबराहट हड़बड़ाहट भय से मत बोलो, किसी का दिल दुखे ऐसी बात मत बोलो, किसी के अंदर डाली वाली बात मत बोलो, व्यंग्यात्मक एवं जैसी बुरी बातें मत बोलो, थककर उदास होकर तनाव आकर मत बोलो, मूड ऑफसेट करके मत बोलो, दिमाग खराब करके मत बोलो। और उस साइड नैनों में हाजिर बने हुए बोल, बड़ी सी आत्मिकता से नम्रता से बोलो, नम्रता ये है, नम्रता से बोलो, हल्का मुस्कान। ये क्या है? फताशी फंतासी मतलब फंताशी मतलब संतासी मतलब फंतासी। हाँ फंदी वाला। मेरे को ये दर्शन हुआ, वो दर्शन हुआ। फताशी मतलब फंतासी मैंने मेरे को ये दिखा, वो दिखा। अच्छा आजा इधर जीवन का हो रहा है, उसको बाबा कहते हैं साक्षात्कार किया, सांस नहीं रहा। मतलब अपने मन की काल्पनिक बातें जो बताते हैं ना, उसको बोलते फंतासी बातें। ये बोल के ऊपर से पूरा एक तुमने बनवाया था पूरा प्रिंट कर सेंटर में दे देंगे, रोज आप पढ़ सकते हो। ये कुछ रहने के अनमोल उपाय निकालेगा। सकारात्मक को सोचना, नकारात्मक इच्छाओं के विषय आवश्यकता अपनी तुलना दूसरों से कभी न करना, और उत्साह करना, उन्हें समाप्त कर आवश्यकता उठना समाप्त करना, अपने कार्य को पूरी तरह लगन से करते हुए परमात्मा किसी भी प्रकार भगवान मेरे साथ भाई अनमोल अच्छा ये एक और बहुत अच्छी समझने का पॉइंट है, बड़ा कर दो बहुत ये सबके लिए है। प्रभु की प्रत्यक्षता कैसे हो? प्रोग्राम की परम प्रत्यक्षता प्रोग्राम प्रभु की प्रत्यक्षता की जाने से भावनाओं से अंतर मन फरिश्ते रूप में झंडा फहराने से गले लगाने से फरिश्ते रूप में गले और मन की मलाल मिटाकर सबको प्रभु का लाल समझकर प्रभु का लाल बनाने से, झंडा फहराने से नहीं, सबको अपना समझकर प्रभु प्रेम में मगन को लहराने से, योग्यता की लक्षणा दिखाने से नहीं, नैनों में रूहानी स्नेह बरसाने से, माइक लगाकर चिल्लाने से नहीं, अंदर बाहर एक सा दिखाने से, धन दौलत शौहरत इज्जत दिखाने से नहीं, बिना भेदभाव किए सबका दिल से सम्मान करने से, बड़े बड़े भवन बनाने से नहीं, शुद्ध निर्मल सत्य पवित्र मन से सबको मनाने से होगी, किसी भी प्रकार के धर्म से नहीं, सद्गुणों सद्विचारों से सजे कर्म से होगी, किसी भी प्रकार की तीर्थ यात्रा पर यात्रा से नहीं, रूहानी प्रेम अलौकिक आनंद पारलौकिक शांति परमात्मा ज्ञान अखंड पवित्रता की मात्रा बढ़ाने, यात्रा नहीं मात्रा, कॉम्बिनेशन है जी, यात्रा नहीं मात्रा बढ़ाने से, संगठन में बैठकर कोई योग मुद्रा बनाने से नहीं, बल्कि योग अर्थात
निर्विकार, निराकार, निरहंकारी संबंध निभाने से होगी। प्रभु की प्रत्यक्षता सिर्फ अनाज के भंडारों से नहीं, नाज रखने सहित सर्व बातें समाने से बहुत अच्छा वर्षा। आपको गाना है? अच्छा, इसमें एक कोई ऐसे हो जो खड़े हो